जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एक नया टॉपिक है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ेंगे। एक क्विक रिव्यू करेंगे पिछले 3 टॉपिक्स का। इन फीचर्स के अंदर आपको एक समराइज्ड वे में आपको पिछले 3 टॉपिक्स की जो है ना वो रिकॉलिंग होते हुए नज़र आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Important features of simple harmonic motion. There are following features of simple pendulum. A body executing simple harmonic motion always vibrate about fixed position. आपने पहले इसका जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी आप ऊपर एक एडिटिंग कर लेंगे, राइटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। देयर आर फॉलोइंग फीचर्स ऑफ नॉट सिंपल पेंडुलम, इट इज़ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो पहला इसका जो फीचर है वो है अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट इट्स फिक्स पोजीशन। यानी जो भी चीज़ जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी वो अपनी मीन पोजीशन यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन, अपनी एक फिक्स पोजीशन के ही गिर्द वाइब्रेट करेगी। नेक्स्ट, इट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, राइट। एक्सेलरेशन जैसे कि आपको पता है इसका ताल्लुक वेलोसिटी से होता है। वेलोसिटी के बारे में आपने काफ़ी हद तक तीनों टॉपिक्स के अंदर पढ़ा था कि कब मैक्सिमम होती है, कब डिक्रीज होना शुरू होती है, और वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग ही बेसिकली एक्सेलरेशन के अंदर जो है ना वो चेंजिंग है। तो इसकी एक्सेलरेशन जो होगी यानी जो इसकी वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी वो हमेशा उसकी ओरिजिनल पोजीशन यानी मीन पोजीशन की तरफ ही होगी। यानी अपनी टू एंड फ्रो जो वो बनाएगी मैक्सिमम और मिनिमम वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ही गिर्द बनाएगी। नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन उतनी ही कवर होगी, वेलोसिटी उतनी ही चेंज होगी जितनी डिस्प्लेसमेंट कवर होगी। क्या मतलब, यानी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी एक्सेलरेशन बढ़ेगी उतनी ही डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगी, लेकिन अपनी ओरिजिनल पोजीशन से होते हुए। क्या मतलब कि देखिए, इनिशियली जब आप फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने से जो उसकी पहली डिस्प्लेसमेंट यानी वो पहला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो वो कवर करता है वो ही बेसिकली उसकी एक्सेलरेशन में और उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग होती है। तो इसलिए दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्सेलरेशन बढ़ेगी तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन कम होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी कम होगी, राइट। इसका नेक्स्ट फीचर है इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जिसके अंदर आपके वेलोसिटी के मैक्सिमम और मिनिमम होने का पता लगता है। यानी वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी, जब उसकी ओरिजिनल पोजीशन यानी जहां पर पॉइंट ओ था, जिसको पॉइंट ओ इंडिकेट किया गया था, वहां से जब इसको हम मूव करना शुरू करेंगे तो तब उसकी वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम लिमिट के ऊपर होगी। और जीरो कब होगी, जीरो अपनी मेन पोजीशन जानिए जब वो रेस्ट की पोजीशन में होगी, और एक्सट्रीम पोजीशन पर भी वो कह रहे हैं जीरो होगी। आपको ये बता चलूं कि जब भी आप एक बॉल को, एक टेनिस बॉल को ऊपर की तरफ हवा में फेंकते हैं तो तब उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है, यानी अगेंस्ट ग्रेविटी वो ऊपर की तरफ जाती है। और जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो कुछ नैनो सेकंड के लिए वहां पर वो रुकती है, जो कि हमें महसूस नहीं होता, लेकिन जब एक डायरेक्शन उसकी चेंज होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है, तो वहां पर कुछ नैनो सेकंड के लिए वो रुकती है और वहां पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। इसी तरह से सिंपल पेंडुलम में, मैच अटैच्ड टू अ स्प्रिंग में और बॉल एंड बाउल सिस्टम में जब वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ एक्सट्रीम पोजीशन पर जाया करती थी और फिर उस एक्सट्रीम पोजीशन से वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आया करती थी और एक नई एक्सट्रीम पोजीशन बनाया करती थी, तो उस पॉइंट पर वो थोड़ी देर के लिए रुक के वापस आया करती थी। तो जिस पॉइंट पर रुका करती थी तो वो उसका जो उसकी वेलोसिटी होती थी वहां पर जीरो होती थी, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करते हुए पढ़े हैं हम लोगों ने। इसको हम कैरेक्टराइजेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। नंबर 1, वाइब्रेशन। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। यानी एक राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है ना, यानी जब वो एक मेन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ और एक्सट्रीम से वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ आती है तो ये उसका एक राउंड ट्रिप कंप्लीट हो जाता है और इसे हम वाइब्रेशन का नाम देते हैं, राइट।
टाइम पीरियड, बहुत दफा आपने तीनों के अंदर फॉर्मूलाज पढ़े हैं इसके। टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, और कितना टाइम लगा है उसको एक वाइब्रेशन यानी एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करते हुए, उसको हम इसका टाइम पीरियड कहेंगे। फ्रीक्वेंसी, the number of vibration or cycles of vibrating body in 1 second is called its frequency, is the reciprocal of time period, right? ये time period का reciprocal यानी उलट होता है। क्या मतलब कि टाइम पीरियड में तो हमें बताया जा रहा होता है ना कितना टाइम लगा है उसको एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करने में, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी में खास टाइम की लिमिट आ जाती है कि एक सेकंड में उसकी कितनी वाइब्रेशन हुई है। ठीक है, तो इसको उसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 1/T, इससे हम फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपके पास एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। आइदर साइड का मतलब है यानी दो हमारे पास साइड्स बनती है ना, एक पहली एक्सट्रीम पोजीशन, एक दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, यानी किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन में पहली या दूसरी साइड पे जो एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो कवर करती है, यानी पहली डिस्प्लेसमेंट जब उसको फोर्स लगाई जाती है तो तब वो अपनी एक मैक्सिमम, जब वो वेलोसिटी में होती है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो उसको उस वक्त उसका एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो दिस इज ऑल फॉर आवर टुडे टॉपिक। ये कुछ हम लोगों ने कैरेक्टराइजेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस किया। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू।